मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना जो है इन्वायरमेंट बीए में इन्वायरमेंट में अपना जो चल रहा है टॉपिक प्राकृतिक संसाधन में पहले मैंने आपको करवा दिया था। इसमें वन संसाधन, जल संसाधन, उसके बाद आपको वो करवाया था खनिज संसाधन। तो आपके ये 3 संसाधन हो चुके हैं। जो अब आपका जो चौथा संसाधन है वो है खाद्य संसाधन। किसमें? प्राकृतिक संसाधन में। जो आज का टॉपिक आपका है वो है खाद्य संसाधन। आज का टॉपिक आपका खाद्य संसाधन। यानी कि जो हमारे खाने पीने से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? खाद्य संसाधन के अंतर्गत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य संसाधन। तो खाद्य संसाधन में देखो, खाद्य पदार्थों का क्या है? प्रचुर मात्रा में है उत्पादन है कि जो हमारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन है प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है। और किसी भी देश के लिए वो क्या है? किसी भी देश के लिए वो क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या? खाद्य पदार्थ आपके जो कि हमारे खाने के काम आते हैं। इसमें क्या है? कृषि द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जैसे आपकी हो गई अन्न हो गया, फल हो गया। इसके साथ ही आपका जो मछली पालन हो गया, मांस, मछली आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी के अंतर्गत? खाद्य संसाधन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और जो हमारे खाद्य संसाधन है, इन खाद्य संसाधनों का जो की मांग जो समुचित संतुलन हो जाए तो यह किसी भी देश के गौरव की बात होती है कि अगर खदानों की मांग और उसका उत्पादन किसी भी देश के लिए प्रचुर मात्रा में होता है तो वह उस देश के लिए क्या होती है? उस देश के लिए गौरव की बात होती है। अगर वहाँ पे जितने भी लोग निवास करते हैं अगर उनको पूरी तरह से खाद्य संसाधन मिलता है, उनके पोषक तत्व उनको पूरी तरीके से मिलते हैं तो वह उस देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। और इसी के साथ ही जो हमारे खाद्य संसाधन है, संसाधनों का विकास व वितरण, यानी कि उसका विकास व वितरण दोनों ही चीज है जो आर्थिक पहलू सभी का संतुलित समावेश आवश्यक है। किसका? खाद्य उत्पादन और वितरण और उसकी मांग की आपूर्ति सभी का वो क्या संतुलन होना आवश्यक है, आपस में संतुलन होना आवश्यक है। उसके साथ ही जो हमारा भारत जैसा विकासशील देश खाद्यान्नों व कई तरह के फलों की प्रचुर मात्रा में उत्पादित कर रहा है। जो कि हमारा भारत देश है, इसमें क्या है? बहुत ही प्रचुर मात्रा में जैसे हमारे फल आदि हो गए, खाद्य खदानों के लिए कई तरह को फलों की प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन कर लेता है। और हरित क्रांति, यानी कि जो हमारी हरित क्रांति हुई थी वो हमारे गेहूं संबंधित है। इसके परिणाम स्वरूप ही जो हमारा अन्न का उत्पादन है, अन्न के लिए हमें क्या करना पड़ता था? कभी ऐसा टाइम था हमारे को अन्न के लिए, यानी कि गेहूं के लिए हमें गेहूं को आयात करना पड़ता था, यानी कि उसे आयात खरीदना पड़ता था। और जो हमारी हरित क्रांति आई, इसके कारण हमारे यहाँ पे भारत देश में गेहूं की उत्पादकता में क्या हुई है? उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही जैसे आपके गेहूं, चावल आदि को निर्यात की स्थितियां बन गई हैं कि हमारी जो हरित क्रांति है इसके कारण जो हमारी जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सबको क्या करना पड़ता है? निर्यात करना पड़ता है। एक टाइम हमारा ऐसा था कि जब ये हम फसलें क्या हमारे को आयात करनी पड़ती थी, यानी कि खरीदनी पड़ती थी। जो एक हमारी हरित क्रांति आई, इस क्रांति के माध्यम से अब हम क्या करते हैं? इन चीजों का निर्यात करते हैं, यानी कि इन चीजों को हम बेचते हैं, गेहूं और चावल को। इसके साथ ही जो हमारी मछली मांस की भी प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है और उत्पन्न हुई है। फिर भी कई राज्यों में ऐसे लोग हैं जो क्रय शक्ति के कारण, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, जो कि क्रय शक्ति के कारण यानी कि वो खरीद नहीं सकते। इस क्रय शक्ति के कारण भूखमरी का उनको क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, दूध, मांस, मछली, प्रचुर मात्रा में इनका क्या होता है? उपयोग होता है। और भारत में इन खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, यानी कि जो हमारा भारत देश है, इन भारत देश में ये खाद्य पदार्थ है हमारे जो खाद्य पदार्थों के उत्पादन, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के प्रयास पर भी हमारा निरंतर किए जा रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा
रही हैं। हमारा जैसे भारत में हो गया प्रचुर मात्रा में दूध, मांस, मछली। अब जो हमारा ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड की जो क्रांति है हमारी, ये किससे संबंधित है? दूध पालन से, दूध से उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन एकत्रीकरण और इसके साथ उत्पादन वृद्धि के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसके वितरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। किसके माध्यम से? जो हमारा कौन सा है ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत क्रांति आती है? ये आती है दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत। इसके साथ ही जो हमारा मत्स्य पालन यानी कि मांस मछली से संबंधित उद्योग, मत्स्य पालन जो हमारा है इसमें भी एक और उद्योग का दर्जा मिला है। साथ ही उसमें उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं और के साथ ही जो हमारी मछली एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है और मुख्य उत्पादक देश इसके कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो मुख्य उत्पादक देश हैं यानी कि उसको पैदा करने वाली मछली को कौन से देश हो गए? चीन हो गया, चीन, सोवियत संघ और इसके साथ ही जापान, सोवियत संघ और जापान। ये यहाँ पे मछली की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादकता होती है और इसको उत्पादन करने में कौन कौन से देश हैं? चीन, सोवियत संघ और जापान, ये तीनों देशों में सबसे अधिक होती है। अब जो हमारी खाद्य समस्या है, इन खाद्य समस्याओं के कई कारण हैं। अगर जो हमारी खाद्य उत्पादन से संबंधित कई समस्याओं के कारण वहाँ पे क्या होती है? ये चीजें उत्पन्न नहीं होती, यानी कि खाद हो गया हमारे खाने योग्य जो भी चीजें आती, गेहूँ हो गया, चावल, फल फूल, सब्जियां, मछली होगी, दूध हो गया, ये सब कई देशों में कई कारण हैं जिसके कारण ये खाद्य उत्पादनता में क्या होती है? कमी आती है। तो अब इनकी समस्या खाद्य, दूसरा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है खाद्य उत्पादन, की समस्या, खाद्य उत्पादन की समस्या। तो किस कारण से जो हमारे खाद्य उत्पादन की समस्या आ रही है? इसमें टोटल कितने? 6 कारण हैं। कौन कौन से? भौगोलिक कारण, सबसे पहला कारण आता है इसमें भौगोलिक कारण। उसके बाद इसमें आपका जो आता है भौगोलिक कारण के बाद आता है भौगोलिक कारण के बाद इसमें आ जाता है आपका मात्रात्मक कारण, पहला एक नंबर आपका भौगोलिक कारण हो गया, दूसरा आपका मात्रात्मक कारण हो गया, तीसरा इसमें आ जाता है आपका गुणात्मकता संबंधी कारण आ जाता है इसमें। उसके बाद आगे आपका इसमें चौथा पॉइंट आ गया गुणात्मकता के बाद इसमें आपका चौथा पॉइंट है वो है वितरण प्रणाली। आगे आपका इसमें आ जाता है वितरण प्रणाली और उसके बाद इसमें 5 नंबर आपका इसे आ जाता है आर्थिक पक्ष, वितरण प्रणाली, आर्थिक पक्ष और छठा इसमें आपका जो लास्ट है वो है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। अब जो ये हमारा खाद्य संसाधन है इसके उत्पादन में जो समस्याएं आ रही हैं तो वो कौन सी हैं? टोटल 6 समस्याएं। भौगोलिक कारण, मात्रात्मक कारण, गुणात्मक कारण, गुणात्मकता का कारण, वितरण का कारण और आर्थिक पक्ष और लास्ट छठा है प्राकृतिक आपदाएं। तो हम एक नंबर पहले लेते हैं भौगोलिक कारण कि किस कारण से जो हमारी खाद्य समस्या के उत्पादनता में क्या वृद्धि में जो मुख्य समस्या आ रही है कि जो हमारा इसमें है कि भौगोलिक परिस्थितियां सबसे पहले इसको जो मार करती हैं वो कौन सी? भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और कई देशों में क्या है, कई देशों की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि हमारे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो इसमें हमारा मुख्य कारण सबसे एक नंबर पहला कारण है भौगोलिक कारण। का भौगोलिक कारण जैसे कि कई जगहों पर क्या होता है उन्हें आयात करना पड़ता है, खाद्य पदार्थों को क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है यानी कि खरीदना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण है भौगोलिक कारण। जैसे कि जो कि हमारे कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कि
तेल उत्पादक यानी कि तेल का उत्पादन होता है तो वहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होती, और वहाँ पे जो कृषि की जो उर्वरता, कृषि योग्य जो भूमि होती है उसकी उर्वरता नहीं होती। तो इस कारण से कई देशों को क्या करना पड़ता है, खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। और इसके साथ ही वहाँ पे भूमि जो उर्वरक भूमि है उसकी कमी के कारण, और इसके साथ ही कई जगहों पर क्या है, तापमान बहुत ही कम मात्रा में होता है, और कई वहाँ पे वो जो एरिया है, भूमि है, वो क्या होती है, एकदम बर्फ से ढकी होने के कारण भी वहाँ पे क्या होती है, कृषि नहीं हो पाती। और इसके साथ ही कई जगहों पर ऐसे कि बिल्कुल सूखा पड़ता है, बिल्कुल तापमान होता है, बहुत ही गर्म होता है। इस कारण से भी कई जगहों पर क्या होती है, कृषि उत्पन्न नहीं होती। तो ये मुख्यतः क्या कारण हो गए, खाद्य संसाधनों के उत्पादनता में क्या इसमें भौगोलिक कारण हो गए। भौगोलिक कारण की कहीं पे तापमान बहुत अधिक मात्रा में, और कहीं तापमान जो बहुत ही कम मात्रा में, और कई जगहों पर क्या होता है, तेल, जैसे तेल की खदानें हैं, इस कारण से भी कई देशों में जहाँ पे तेल निकाला जाता है भूमि से, इस कारण उस भूमि में क्या होती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, कृषि नहीं हो पाती। अब दूसरा जो मुख्य कारण है वो भी क्या है, मात्रात्मक कारण। पहला तो था आपका भौगोलिक कारण, दूसरा है आपका मात्रात्मक कारण। मात्रात्मक कारण कैसे हो गया, जैसे कि मांग अधिक और उत्पादन कम हो गया, यानी कि मात्रात्मक में क्या हो गया, खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी मांग अधिक हो रही है और जो उसका उत्पादन है कम हो रहा है। और इसके साथ ही जो हमारी आपूर्ति के संतुलन आवश्यक है, यानी कि जिन चीजों को हम खरीदना चाहते हैं, मांग और आपूर्ति का उनका संतुलन है, वो संतुलन बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में जैसे कि स्वतंत्रता जब हुई थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब शुरू के वर्षों में हमें क्या करना पड़ता था, गेहूं खरीदना पड़ता था, यानी कि आयात करना पड़ता था। लेकिन जो हमारी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के माध्यम से जो हमारे गेहूं और चावल हुआ, तो इन फसलों को क्या, इस कारण से इन फसलों को बढ़ावा मिला, यानी कि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो इस जो हमारे ये हरित क्रांति है, यह एक वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीके से जो हमारी कृषि थी उसकी स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। इसके साथ ही हमारे गेहूं उत्पादन, इनका चावल, इन सब का क्या हुआ, इन उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ। और इसके साथ ही किंतु यदि कई वर्षों की स्थिति प्रतिकूल होती है तो वहां पे क्या करना पड़ता है, आयात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसको खरीदने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि गेहूं और चावल को खरीदा जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें मात्रात्मक का कारण आ जाता है, जैसे कि मांग अधिक है, उत्पादन कम है। लेकिन अब हमारे देशों में क्या है, जो कृषि है वो वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से की जा रही है, तो इसमें दूसरा कारण आ जाता है मात्रात्मक कारण। अब तीसरा कारण है वो कौन सा है, वो है गुणात्मकता में कमी। गुणात्मकता जो है आपकी, उसमें गुणात्मकता जैसे सभी देशों में गुणात्मकता का रूप से आवश्यक पोषक तत्व, जैसे आपके डेली रूटीन के दैनिक भोजन में भाग में ऐसा नहीं है, यानी कि जो सभी देश हैं, कई देशों में क्या है, गुणात्मकता के रूप, यानी कि हमारे जो पोषक तत्व है डेली रूटीन का जो हमें भोजन मिलना चाहिए, उसमें क्या होता है, कई देशों में उन लोगों को क्या होता है, पूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। एक संतुलित भोजन में क्या होता है, जो भी हमारा संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन में क्या चीजें होनी आवश्यक है, जैसे आपका हो गया प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, खनिज हो गए, आदि का होना आवश्यक है। किंतु कई विश्व में ऐसे देश हैं, यह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पोषक तत्व की इसमें क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें क्या तीसरा कारण आता है, गुणात्मकता की कमी, यानी कि हमारा जो रूटीन डेली का भोजन है, उस भोजन में जैसे उस भोजन में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इन सब चीजों का, खनिज लवण, इन सब चीजों का होना आवश्यक होता है। किंतु कई विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनमें कि इन पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो ये तीसरा नंबर आपका आ गया गुणात्मकता। और इसके साथ ही हमारे भारत में अधिकांश देशवासी ऐसे हैं जो कि असंतुलित, उनको क्या करना पड़ता है, उनको असंतुलित भोजन मिलता है, यानी कि उनके भोजन में इन लवणों की, इन खनिजों की, इनकी क्या होती है, कमी होती है।
हमारे भोजन में दूध, फल, मांस आदि रक्षात्मक पदार्थों की क्या होती है, कमी रहती है। और इसी के कारण एक साधारण व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या रहता है, कमजोर रहता है और उसकी वह कार्यक्षमता कम होती है। और अतः जो हमारे अर्थशास्त्र के जो हमारे नोबेल पुरस्कार के जो विजेता हैं भारतीय डॉक्टर अर्थशास्त्री भारत होना चाहिए। और जो हमारे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, जो अर्थशास्त्र में जो सम्मानित हुए हैं भोजन को, उनको सम्मान मिला है। भारतीय अर्थशास्त्र डॉक्टर कौन से हैं, अमर्त्य सेन। डॉक्टर कौन से हैं, डॉक्टर सम्मानित हुए हैं डॉक्टर मत्स्य कौन से डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर मत्स्य सेन। उनका मानना है जो अर्थशास्त्री हमारे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन कौन से हैं, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन है जो, उनका मानना है कि जो हमारा एक संतुलित भोजन के लिए क्या क्या होना उस भोजन में आवश्यक है, यानी कि उनका मानना है भारत में ग्रामीण जनता है, यानी कि जो हमारे भारत देश में ज़्यादातर जो लोग हैं गांवों में रहते हैं और ग्रामीण लोग हैं, जो जनता लगभग 1/3 भाग सदैव क्या रहता है, भूख और कुपोषण का शिकार रहता है, यानी कि उसके भोजन में इन विटामिन खनिज की कमी रहती है। तो वो कुपोषण के क्या रहते हैं, शिकार रहते हैं। उनके अनुसार जो लोग भूख से नहीं मरते बल्कि कुपोषण से मरते हैं, यानी कि उसके भोजन में इन विटामिन खनिज की क्या होती है, कमी रहती है, जिसके कारण कि हमारे जो भारत देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके भोजन में इन पोषक तत्वों की क्या कमी पाई जाती है। इसके कारण लोग भारत देश में भूखमरी के कारण नहीं बल्कि कुपोषण के शिकार होके इसमें क्या लोग मरते हैं। तो ये किसका मानना है, हमारे जो डॉक्टर अर्थशास्त्री, जो डॉक्टर अर्थशास्त्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन से थे, अमर्त्य सेन। उनका मानना है कि हमारे भारत देश में जो गांवों में रहने वाले लोग हैं वो क्या है कि 1/3 भाग जो है सदैव भूखमरी व कुपोषण का शिकार होता है। उनके अनुसार लोग क्या है, भूख से नहीं मरते बल्कि कुपोषण से मरते हैं। और इसके बाद आगे इसमें आ जाता है मात्रात्मक कारण हो गया, गुणात्मक कारण हो गया, अब है वितरण प्रणाली। आगे क्या आ जाती है, वितरण प्रणाली, यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनकी क्या होती है, खाद्य पदार्थ तो हमारे पास उत्पादन तो हो गया, लेकिन अब उसकी उत्पादकता को किंतु वितरण सही नहीं हो रहा। भोजन हमने खाद्य पदार्थों का उत्पादन तो कर लिया है, लेकिन उनका जो वितरण यानी कि उनका बांटने का जो हमारा तरीका है, वितरण प्रणाली सही न हो, तब भी क्या होता है, खाद्य समस्या जो हमारी है वो उत्पन्न होती है। अतः खाद्य संसाधनों के लिए हमें उपयुक्त परिवहन, यानी कि जो उनको परिवहन हो गए जैसे ट्रक वगैरह होगी, मालगाड़ियाँ होगी, इस कारण से भी यह आदि आवश्यक जो हमारे आवश्यक कारक हैं, यानी कि परिवहन की कमी के कारण हम ये खाद्य पदार्थों को उनका वितरण यानी कि उनका बंटवारा नहीं कर पाते। तो इस कारण से भी हमारे जो खाद्य संसाधन हैं इसकी ये समस्याएं, खाद्य संसाधनों की समस्या इस कारण से भी आती है। उसके बाद इसमें वितरण प्रणाली होगी, वितरण प्रणाली यानी कि बांटना हो गया। उसके बाद है आर्थिक पक्ष, 5वां इसमें आ जाता है आर्थिक पक्ष।
कई देश क्या है, खाद्य संसाधनों के लिए भी आर्थिक पक्ष का मजबूत होना आवश्यक होता है। धनी देश जैसे जिन देशों में तेल का उत्पादन होता है वो क्या करते हैं, विकसित और विकासशील देश हैं, वो हमेशा ही क्या करते हैं, इन चीजों का, तेल का निर्यातक देश विकसित धन के बलबूते पर हर प्रकार का वो पोषक पदार्थ क्या करते हैं, खरीद सकते हैं। और दूसरी ओर जैसे विकासशील देश में उपलब्ध होते और कई महंगे किंतु आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं, महंगे हैं किंतु आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, कई लोग नहीं खरीद सकते। इस कारण से भी क्या होता है, कुपोषण का, यानी कि कुपोषण से ग्रसित लोग रहते हैं, उनको पूरा संतुलित जो भोजन है वो नहीं मिल पाता। तो इस कारण से भी खाद्य संसाधन की जो हमारी समस्या आती है। उसके बाद इसमें आगे जो है प्राकृतिक आपदाएं, कौन सी है आपकी प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि हमारी प्रकृति से संबंधित जो भी आपदाएं आती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमारा हो गया, कई बार क्या होता है, विनाशकारी बाढ़, भूकंप वगैरह, भूस्खलन यानी कि भूमि का स्खलन, पहाड़ों का क्या हो गया, खिसकना हो जाता है, विनाशकारी बाढ़, सूखा, भूस्खलन, आंधी तूफान, टिड्डी दल आदि भी क्या करते हैं। और किसी बीमारी के कारण भी जो हमारी कृषि होती है उसकी उत्पादकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कई क्या होता है, इससे कई तरह की जो हमारी फसलें होती हैं वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमारे खाद्य संसाधनों में क्या कमी आ जाती है। तो इस कारण से भी ये हमारी खाद्य संसाधन है जिनकी उत्पादकता में कमी आती है। इसके साथ ही हमारे जैसे भारत देश में अन्य कई कारण भी हैं, जैसे कि जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण, जनसंख्या अत्यधिक है तो भी उसकी वृद्धि हो रही है। उसके साथ ही जो हमारे खाद्यान्न है, खाद्यान्न के संग्रह की प्रवृत्ति होगी, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखने की। उसके साथ ही दीर्घकालीन प्रभावपूर्ण खाद्य नीति का अभाव हो गया, प्राकृतिक आपदाएं होगी और उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन आदि। तो ये भी जो हमारी समस्याएं हैं खाद्य संसाधन के अंतर्गत आती हैं। क्या होगी, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि होगी, कि जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। उसके साथ ही हमारे जो खाद्यान्न संग्रह है उसकी प्रवृत्ति में भी है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है दीर्घकालीन व प्रभावपूर्ण खाद्य नीति का भी इसमें अभाव पाया जाता है। उसके बाद हमारी जो आती है इसमें प्राकृतिक आपदाएं और उपभोग के स्वरूप के परिवर्तन आदि इसमें खाद्य समस्या के अंतर्गत आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था कि खाद्य संसाधन, कि जो भी हमारे खाने में आवश्यक जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हो गए, खाद्य पदार्थ जैसे हमारा हो गया गेहूँ, चावल, मछली, मांस, दूध, फल आदि, ये सब हमारे क्या है, खाद्य संसाधन है। और इनकी क्या है कि उत्पादकता कम हो रही है और इसकी मांग अत्यधिक हो रही है। और इसका जो किसी भी देश का विकसित होना, वहाँ की खाद्यान्न अगर वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको संतुलित और पोषक भोजन मिलता है तो वह देश विकसित कहलाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो प्राकृतिक संसाधन हमारा टॉपिक चल गया है। इसमें हमारा जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन या आज की क्लास में आपका पूरा होता है। तो कल मैं आपको शक्ति संसाधन के बारे में बताऊंगी, शक्ति संसाधन क्या है। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।